प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है अपने इस चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आपने हमारे हर एक वीडियो को सराहा है, हमें प्यार और सपोर्ट दिया है और हमें इन बातों से हियाव होता है और मोटिवेट होते हैं इनसे हम कि आगे कार्य कर सकें। और हमेशा हम किसी न किसी एक वीडियो में परमेश्वर के वचनों को लेके आते हैं ताकि उनकी गहराइयों को आप तक पहुंचा सकें। और इसी प्रकार आज भी हम एक ऐसे दो शख्सियतों की कहानियों को, किस्सों को लेके आए हैं जिनको हमने बचपन से आज तक सुना है, लेकिन हमने उनकी गहराई नहीं मापी। तो आज हम उन दो शख्सियतों की गहराई की, किस्सों की गहराई को नापेंगे और ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन दोनों व्यक्तियों के जीवन से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। और इससे पहले कि हम विषय की ओर चले, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, परमेश्वर का वचन फैले और लोग आशीषित हों। और हमेशा की तरह अपने वचन में चलने से पहले हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से धन्यवादित हैं और कुदूस खुदावन, आज हमारे दिल खुशी से भरे हैं परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम आपके वचन से रूबरू हो सके, इन आपके वचनों की गुण ज्ञान की बातों पे अध्ययन और मनन कर सके और दूसरों तक इन वचनों को पहुंचा सके ताकि दूसरे भी आपके वचनों से आशीषित हो सके, दूसरे भी आशीष और बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर सके, सही राह को प्राप्त कर सके और उस पर चल के प्यारे परमेश्वर आप उस अजर मिरास के भागीदार हो सके जो प्यारे परमेश्वर आपने हमारे लिए रखी है। प्यारे परमेश्वर, हर एक वॉचर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक वॉचर्स की फैमिली और उन सभी को प्यारे परमेश्वर आप अपनी आशीष और बरकतों से नवाजिएगा। हर एक कमी घटी उनके जीवनों से, उनके घरों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए और सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। प्यारे परमेश्वर, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कुदूस खुदावन, एक बार फिर से इस विषय को सारे वीडियो के और हर एक सपोर्टिंग स्टाफ को प्यारे परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका हाँ और आमीन में जवाब देते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से सारा आदर, जलाल, गौरव, बुजुर्गी आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे दो शख्सियतों के बारे में। जो दो शख्सियतों का जिक्र जो है वो कलाम मुक़द्दस में किया गया है और उन्हें हमने बचपन से पढ़ा, सुना और समझा भी है, लेकिन पूर्णतः उसे नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का वचन उस जगह पे हमसे क्या बात कर रहा है, कौन सी बात विशेष करके वो हम तक पहुंचाने वाला है। आज का आपने थंबनेल देखा, थंबनेल में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उसमें लिखा था पैसा या यीशु। क्या ज़रूरी है आज हमारी ज़िंदगी में, क्या ज़रूरी है आज हमारे जीवनों के लिए? क्या सिर्फ पैसे से हम सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं? सब कुछ क्या हम पैसों से हासिल कर सकते हैं, या हमें पैसे को छोड़ के यीशु के पीछे जाना होगा तो हम चीज़ों को हासिल कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है आज हमारी लाइफ के लिए? तो चलिए इसी विषय पे हम उन दो शख्सियतों की ज़िंदगियों को देखते हैं, उससे सीखते हैं कि परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। पहला, हमेशा से हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार, उसके 15वें अध्याय में मुफलिस बेटे का जिक्र है, प्रोडिगल सन का। तो उसके जीवन में हम क्या देखते हैं? उसके जीवन में हम देखते हैं एक सुखद ज़िंदगी उसकी होती है और वो सुखद ज़िंदगी को छोड़ के अपना हिस्सा लेकर ये सोच के कि वो इससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी को पिता के बगैर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, वहाँ पे वो शख्स, वो व्यक्ति, वो लड़का जो है वो हम और आप हैं और जो पिता है वो परमेश्वर है। वहाँ पे ये दर्शाया गया है, जैसे खुदा का कलाम इस बात को हमें बताता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते।
और ये बात को वहाँ पे सत्य होते हुए हम देखते हैं। वो पिता को छोड़ के चला जाता है और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में क्या करता है, सारा रुपया, सारा पैसा, अपना जो भी धन संपत्ति होती है व्यर्थ के कामों में खर्च कर देता है। और क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है, भिखारी से बदतर उसकी हालत हो जाती है। और तब उसे एहसास होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लालच उसके मन में आता है, लोभ और लालच उसके मन में आ जाता है। और वो क्या करता है, पिता की संगति को छोड़ के ये सोच लेता है कि पिता के अनुग्रह की छाया में से निकलकर, पिता से जुदा होकर वो एक बेहतर ज़िंदगी को हासिल करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सभी को पता है क्या होता है, और बाद में उसको इस चीज़ का एहसास होता है, इस बात का एहसास होता है। अब चलते हैं दूसरी शख्सियत की ओर। दूसरी शख्सियत जो है, उसका जो किस्सा है, उसकी जो कहानी है, उसकी जीवन शैली है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत गहराई है वहाँ पे। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें और गहराई में उतरें तो हम उस बात को समझ सकते हैं। मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे एक शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, धर्म और राज्य, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यीशु मसीह उससे बात करते हैं, बताते हैं, सबने पढ़ा, आपने पढ़ा है। लेकिन एक विशेष बात उससे वहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं कि एक बात की अभी भी कमी तुझ में है, उस बात को अपने अंदर से निकाल दे, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। बहुत गहराई है इन शब्दों में। यदि आप समझ सकते हैं तो उसको समझिए, बहुत गहराई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक से ये बात नहीं करी कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। सिर्फ उन 12 चेलों से बात करी थी कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। इट मीन्स कि खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि वो उसका शागिर्द बन जाए, वो शख्स उसका चेला बन जाए। लेकिन उस शख्स ने क्या किया, इनकार किया। क्योंकि जब खुदा का कलाम हमें बताता है कि एक इंसान 2 गुरुओं की, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो बैर रखेगा और दूसरे के प्रति ईमानदार रहेगा, वो एक से मिला रहेगा, दूसरे से नहीं मिला रहेगा। तो वहाँ पे वो शख्स जो है वो क्या करता है, वो इस बात से बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा उदास हो जाता है वो व्यक्ति। और क्योंकि वो धनी था, वो पैसे को ज़्यादा अजीज़ समझता है, वो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ना कि खुदावंद यीशु मसीह को। और ये एक बहुत बड़ी गलती आज हम सभी अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि शैतान हमें ऐसी परिस्थितियों में ले आता है कि जब हमें ऐसा लगने लगता है कि पैसा ही सारी ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। यदि आप गहराई से समझेंगे इस बात को, तो पैसा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत खुदावंद यीशु मसीह है। इसको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से। ज़रूरत खुदावंद यीशु मसीह इस प्रकार से है, जब परिस्थितियाँ हमें घेर लेती हैं, जब नेगेटिविटी हमें घेर लेती है, एक नकारात्मक जो ऊर्जा होती है जिससे हम घिर जाते हैं और प्रॉब्लम और परेशानियाँ आ जाती हैं, तब हम ये सोचते हैं कि उनसे कैसे निकलें और किसी तरीके से बस हम निकल जाएं। उस समय हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा होता। हम ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से हमें पैसा किसी तरीके से मिल जाए और हम इस दुविधा में से निकल जाएं, इस कर्जे में से निकल जाएं, इस प्रॉब्लम, इस परेशानी में से निकल जाएं। और फिर हम क्या करने लगते हैं, शैतान बहुत बखूबी रूप से हमारे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल जो है वो डालता जाता है और हम उसका शिकार होते चले जाते हैं। वो हमें गलत सोच के ज़रिए मारता है और हम गलत सोचने लगते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है उस समय सिर्फ ये इस पे होता है कि हम कैसे जल्दी से पैसा हमें मिल जाए। और शैतान इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो गलत सोच, गलत बातों को हमारे जीवनों में लेके आता, हमारे मनों में लेके आता, हमारे बुद्धि, हमारे विवेक में डालता है और हम ये सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से जल्दी हमें पैसा मिल जाए और क्या हम कर लें। और फिर वो गलत बातें हमारी ज़िंदगी में आती कि ये गलत काम कर ले, वैसे गलत काम कर ले, चोरी कर ले, किसी से कुछ भी हो सकता है। किसी प्रकार की गलत बातें जो हैं वो हमारे जहन में आने लगती हैं। लेकिन खुदा का कलाम उस समय हमारे जहन में नहीं आता है, क्योंकि उस समय हम खुदा को ध्यान नहीं देते हैं, उस समय हम खुदा को याद नहीं करते हैं, उस समय हम खुदा के वचन को भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम संगति में उसके साथ
प्रतिदिन लगते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है प्रतिदिन, हर पल, हर वक्त, हर सेकंड हमें खुदा के साथ चलना है, खुदा को याद रखना है, खुदा को अपने जीवन में उतार कर रखना है, अपने दिलों में, अपने मनों में बसाना है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, प्रार्थना में लौलीन नहीं रहते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, और करने को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जब हम ड्यूटी निकल जा रहे होते हैं या किसी काम पे जा रहे होते हैं, दफ्तर जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, जल्दी से वचन निकाला, पढ़ लिया, छोटी सी दुआ कर ली, चलेगा, एक फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं। परमेश्वर को सच्चाई के साथ हम वक्त नहीं देते हैं, और जब हम सच्चाई ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं जुड़ता है, और जब वो नहीं जुड़ता तो उसके वचन हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन सीधे तौर पे ये बताता है, जब कोई दुखी हो तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। और ये बात शैतान हम तक नहीं पहुंचने देता है, और इसके एवज़ में क्या करता है, वो गलत गलत सोच हमारे जहन में डालता है, और हम गलत सोच का शिकार हो जाते हैं, और क्या करते हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ना कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते और उससे प्रार्थना करते और प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करते। समाधान वही देता, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स का समाधान खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पैसों को, जो कि कुछ है ही नहीं, नश्वर चीज़ है। नश्वर चीज़ को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे हैं। और ऐसा करने से वो व्यक्ति जो था वो वापस चला जाता है। सोचिए कितनी गंभीर बात है, कितनी दुखद बात है कि खुदावन यीशु मसीह ने स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खोल दिए और बोला, आ इसमें प्रवेश कर ले। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसने खुदावन यीशु मसीह के साथ उस बादशाहत में जाने का इनकार कर दिया, उस राज में जाने का इनकार कर दिया, और एक उस राह पे चल दिया जो राह कहाँ ख़त्म होती है, नरक में ले आके ख़त्म होती है। वो शैतान के पीछे चला गया, खुदावन यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। लेकिन जब हम मुफलिस बेटे के लूका उसके 15 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो लड़का गलत संगति में पड़ जाता है, गलत राह चुन लेता है। लेकिन जब वो अपने आपे में आता है तो क्या होता है, तब वो इस बात को रियलाइज़ करता है, अपनी ज़िंदगी में एक पश्चाताप उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, और वो जान पाता है कि नहीं, जो कुछ भी मैंने किया और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब गलत है, सब बुरा है, सब पाप है। मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, जिसके बारे में वचन कहता हूँ तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, उसको मैंने छोड़ दिया। और सचमुच वो बात उसके जीवन में पूरी होती है, और वो जब पिता को छोड़ के आता है अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। लाख उसके पास पैसा होता है, लाख दौलत होती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। खुदावन यीशु मसीह के साथ ही सब कुछ है। खुदावन यीशु मसीह का कलाम इस बात को हमें बताता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और इस बात को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, जबकि इस बात का महत्व बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में, कि हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं, ना कि खुदावन यीशु मसीह के पीछे। जबकि हमें फॉलो करना है खुदावन यीशु मसीह को और नकारना है पैसों को। पैसा ज़रूरत है, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदावन यीशु मसीह है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो। क्या शागिर्द जो उसके पीछे चलते थे अपना सब कुछ छोड़ के, क्या उनको खाने को नहीं मिलता था? क्या उनको पहनने को नहीं मिलता था? या उन्हें सोने को घर नहीं मिलता था? उनके पास किस चीज़ की कमी रहती थी? क्या वो कभी भीख मांगते हुए दिखाई दिए? क्या जिक्र है ऐसा कलाम मुकद्दस में? नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर ज़रूरत उनकी आसमानी भंडार से पूरी होती थी। खुदावन यीशु मसीह के साथ रहते थे, हर ज़रूरत जो थी उनकी खुदावन यीशु मसीह पूरी करता था, तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। और उनका सही चुनाव उन्हें स्वर्गीय राज का वारिस होने के लिए ठहरा दिया। लेकिन हमारा गलत चुनाव हमें नरक की ओर लेके जाता है। यदि हम खुदावन यीशु मसीह से बढ़कर पैसे को अहमियत देते हैं, तरजीह देते हैं, तो समझ लीजिए हमारा पहला कदम नरक की ओर है। और ये पहला कदम
हमारा आखिरी कदम भी हो सकता है। हम हमेशा हमेशा के लिए नरकवासी हो सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हम नरक की ओर ना जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें, तो ज़रूरी है कि हमें इस बात को समझना होगा, हम प्रॉब्लम्स से ना घबराएं, हम परेशानियों से ना घबराएं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है। हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने दिल में, अपने मन में उतार के रखना है। मैंने हमेशा बताया है, यहोशू नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में लिखा, शरीयत की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तेरा ध्यान इसमें लगा रहने वाला हो। हमें हर वक्त वचन को अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिलों में, अपने जहन में, अपनी बुद्धि में उतार के रखना है। और जब कभी भी परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यीशु को पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ यीशु को पुकारना है। यीशु ही हर समस्या का समाधान है। वो ही हमारा नजात देंदा है, वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा मुक्तिदाता है, जो हमें हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से मुक्ति दिलाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे कदम गलत राह की ओर चले गए हैं तो परेशान मत होइए। परमेश्वर मौके पे मौका देने वाला हमारा जिंदा खुदा है। वो हमें फिर से एक मौका देता है, जैसे आज आपको फिर से एक मौका मिला है। जैसे मुझे मौका मिला था, वैसे ही हर एक को मौका मिलता है। बस मौके को पहचान लीजिए और परमेश्वर के साथ लग जाइए, उसके पीछे लग जाइए। दीन दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम अपनी जगह है, रहने दीजिए। परेशानी अपनी जगह है, रहने दीजिए। उससे आप नहीं लड़ सकते हैं, उससे लड़ना आपका काम नहीं, उससे लड़ना खुदावंद यीशु मसीह का काम है। आप उसके सामने जाइए, घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए, उससे गिड़गिड़ाइए, उससे मांगिए, उसके सामने अपनी अर्जी को रखिए और देखिए वो आपकी हर एक समस्या को पूरा कर देगा। पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे के पीछे भागेंगे तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं उठाएंगे, क्योंकि पैसे के पीछे भागेंगे तो लालच बढ़ेगा और लालच जो है वो इंसान को डुबो देता है। और लालच करने के लिए खुदा का कलाम हमें सख्त हिदायत देता है, मना करता है कि लालच नहीं करना है हमें। और यदि हम पैसे के पीछे भागेंगे तो हम लालच में पड़ेंगे, लालच में पड़ेंगे तो गलत काम करेंगे, और गलत काम करेंगे तो गुनाहों पे गुनाह हमारे ऊपर लगते चले जाएंगे और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। और एक दिन इतनी दूर हो जाएंगे कि हम लौटना चाहेंगे भी तो नहीं लौट पाएंगे। तो आज ज़रूरत क्या है? आज ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। सारी बातों को छोड़िए, परिस्थितियाँ कितनी भी खिलाफ हों, बस यीशु मसीह से, यीशु को पुकारिए। यीशु मसीह सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप कितने भी गलत हों, योना नबी से गलत हो सकते हैं, वो तो खुदा का दास था और खुदा ने उसको एक आज्ञा दी, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, ठीक उसका उल्टा किया जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। तो क्या उसको क्षमा नहीं मिली? उसको क्षमा मिली। यीशु मसीह ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और क्या हुआ? फिर से उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई, फिर से उसको मौका दिया और फिर से परमेश्वर के कार्य को वो करने लगा। तो इससे निराश मत होइए कि आपने कितने गुनाह किए हैं, कितने बड़े बड़े पाप हो गए आपसे, आप बहुत गलत संगति में थे, आप आज भी शायद गलत संगति में हैं। यीशु को पुकारिए, यीशु मसीह आपको उस दलदल में से निकाल के लेके आएगा। और यदि बात करें पैसों की, और मैंने बात करी कि पैसे के पीछे ना भागिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। तो क्या पैसे को छोड़ दें, कमाना छोड़ दें? ये सवाल एक उठेगा कि क्या हम नौकरी ना करें? क्या हम पैसे कमाना छोड़ दें? क्या हम अपनी घर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। बात को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि खुदावन यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पैसे के पीछे ना भागो, मेरे पीछे आओ, उसके धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लिया था? क्या परमेश्वर के पीछे नहीं हो लिया था? हो लिया था। तो क्या वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था? परमेश्वर की आशीष और बरकतें कितनी थी उसके पास, बहुतायत की आशीष थी। और यदि हम याकूब को देखते हैं, क्या याकूब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था? क्या उसके पास बहुतायत की आशीष और बरकतें नहीं थी? हम किसी को भी देख ले, परमेश्वर के वचन में से उठा के किसी भी दास को देख ले, किसी भी प्रेरित को देख लें, क्या वो पैसे से मोहताज थे? क्या वो भीख मांगते थे? ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। वो कहता है, उसका वचन हमें बताता है कि परमेश्वर
हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन बातों की, किन चीज़ों की आवश्यकता है। यदि हम बुरे बाप हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें इनाम में पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और यदि अब तक गलत संगति, गलत बातों में हम थे तो आज ज़रूरत है कि हमें उनमें से निकलना है, और निकालने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। पैसा ज़रूरी है लेकिन खुदा नहीं है, और यदि हम खुदा को खुदा मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। इस बात को आज ध्यान कर लीजिए। पैसे के पीछे ना भागिए, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भागिए। जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की खोज में लग जाइए। देखिए, बहुत आयत की आशीष आपको खुदावंद यीशु मसीह देता है कि नहीं देता है। मैंने हमेशा बोला है, विश्वास करिए, विश्वास करिए तो आप उसके जलाल को देखने पाएंगे। यदि विश्वास नहीं होगा तो फिलिप्पी 4:13 आपकी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होगी कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यदि आपको विश्वास होगा कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह मेरी ओर है, खुदावंद यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसने मुझे क्षमा किया है, यदि आप उससे क्षमा मांगेंगे, अपने अपराधों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे और सच्चाई से उसके चरणों में आ जाएंगे तो वो आपको माफ़ कर देगा। और इस बात को ध्यान कर लीजिए कि आपको ये विश्वास करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको माफ़ कर दिया है, और फिर उसकी सेवा में लग जाइए। और फिर देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत की आशीषों का आवागमन चालू हो जाएगा, भर जाएगा, आपका कटोरा लबरेज हो जाएगा, बहने लगेगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए। परमेश्वर को सच्चा मानिए, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलिए और उसको अपना उद्धारकर्ता मान के आज अपने ज़िंदगी में ग्रहण कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन था। आज मैं बहुत कम शब्दों में, बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और यदि आप अध्ययन करेंगे इन बातों का तो आप और भी ज़्यादा गहराई में इसको समझ पाएंगे। यदि खुद से आप समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूरी है कि यीशु मसीह मदद करेगा आपकी इन वचनों को समझने में, और आप बहुत सी आशीष और बरकतों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने पाएंगे। तो आज का हमारा यही विषय था और यही टॉपिक था, और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपने इस विषय से, इस परमेश्वर के आज के वचन से अपनी ज़िंदगी में आशीष और बरकत को हासिल करा होगा। और एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो निरंतर आप तक पहुंचते रहें। ये वीडियो लेट हो गया, मैं जानता हूं, क्योंकि जॉब करता हूं और टाइम नहीं मिल पाता, देर रात से घर में आता हूं, बहुत ज़्यादा थक जाता हूं, लेकिन परमेश्वर के कार्य को भी करना है। अब आने वाले समय में हम वीडियोस को लेके आते रहेंगे आप तक, और परमेश्वर के वचनों के ज्ञान भरे बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे।